कौन सी वैरायटी पसंद करनी चाहिए, और वो जो बीज है उसका अच्छा सा जर्मिनेशन और अच्छा सा फुटाव लेने के लिए क्या पहले चरण में करना चाहिए किसान भाइयों को? बीज एक पहला और मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रयाग भाई ने तो पूछ लिया कि जर्मिनेशन कैसे ज़्यादा लाए, लेकिन मैं आपको उसमें भी अलग अलग पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट है बीज की गुणवत्ता। तो बीज जो होता है उसमें बीज में आप देख सकते हो कि बीज के साथ उसके आगे थोड़ा सा छोटा सा डंठल होता है, तो वो डंठल को टेस्टा बोलते हैं। टेस्ट। और उसका आगे थोड़ा गदा जैसा भाग होता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। बराबर। जो बीज होता है उसमें ऑयल होता है जो मसाले में यूज होता है, उसका जो कुलिनरी इफेक्ट है वो हमको खाने में मिलता है, लेकिन वो पोषक तत्व है बीज। और वो डंठल जो है वो एक्चुअली जर्मिनेशन उसमें जॉइंट में से आता है। बराबर, जिसको एम्ब्रियो या तो गर्भ बोलते हैं। जिस जीरे के बीच में आपको वो डंठल टूटा हुआ मिले या 10% 5% हो तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा मिले तो आप समझो कि ये बीज थोड़ा कम काम का है, जर्मिनेशन कम आएगा। और ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए पहला है जर्मिनेशन, उगावा जो आता है ना, कितना उगता है खेत में। बराबर, तो कम से कम 70-80% तो उगना चाहिए। तो अगर पहले से ही वो नहीं है, कट गया है, निकल गया है, तो जर्मिनेशन नहीं आएगा। बीज की वेराइटी तो एक ही आपको पता है, 80 से 90% खेतों में वो जो गुजरात क्यूमिन, कौन सी वेराइटी? चार। तो गुजरात क्यूमिन 4 नंबर की वेराइटी लगती है। वो उखेड़ा रोग के सामने थोड़ी प्रतिकारक है। बाकी सब वेराइटी गुजरात क्यूमिन 2 नंबर जो है वो इतना प्रतिकारक नहीं है। दूसरी वेराइटी नई नई आई है, लेकिन अभी मार्केट में इतनी डेवलप नहीं हुई है। एग्रोस्टार कंपनी ने बहुत रिसर्च करके क्यूमेक्स बनाया है। बराबर, तो क्यूमेक्स भी बहुत अच्छी 4 नंबर जैसी वेराइटी है, और वो उसका जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। बाकी सब कंपनियों की भी अच्छी है, आप देख लेना। आप आपकी तरह से, मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ वो चेक कर लेना। अभी बीज की क्वालिटी हो गई, बीज कैसा दिखता है। दूसरा होता है बीज प्रक्रिया। जैसे आपको सबको पता है कि उसमें ऑल्टरनेरिया आती है, फ्यूजेरियम वगैरह फंगस आती है। वो सब फंगस जीरे के बीज के साथ भी थोड़ी बहुत आती है, और थोड़ी ज़मीन में भी होती है। तो उसके लिए आपको बीज प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, बीज प्रक्रिया बहुत ही मायने रखती है। कंपनियां ज़्यादातर बीज प्रक्रिया करके देती है, लेकिन आप पूछ लो, अगर बीज प्रक्रिया के साथ आपको नहीं मिला है तो आप बीज प्रक्रिया अवश्य कर लो कि आपको बीज दर कितना रखना है। बराबर, जो सबसे ज़्यादा किसान भाइयों का हाँ, रेत के और मिट्टी के हिसाब से प्रश्न रहता है। तो है। कौन सी मिट्टी में कौन सा बीज रखे और कब बुआई करे हाँ। तो भी बेस्ट रहेगा? तो 1 एकड़ में 1.5 से 2 किलो अवश्य जाना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत ज़मीन में बीज संग्रह शक्ति कम है तो थोड़ा आप 20 to 30% ज़्यादा डालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी बलुई, मतलब कि आप जैसलमेर में अगर कर रहे हो, बाड़मेर में कर रहे हो, या तो ये जोधपुर का कुछ इलाका है वहाँ पे कर रहे हो, तो ये बहुत मायने रखता है कि आप थोड़ा सा बीज दर ज़्यादा रखो। यहाँ पे आप गुजरात की बात कर रहे हो तो गुजरात में बनासकांठा के आसपास कर रहे हो तो बीज दर थोड़ा ज़्यादा रखो, 2 से 3 किलो के बीच में रखो। 3 किलो रखोगे भी अच्छा है। लेकिन पाटन के आसपास में करते हो तो थोड़ा बीज दर 1.5 से 2 किलो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे बलुई दोमट ज़मीन है, दोमट है, और नमी की संग्रह शक्ति भी ज़्यादा है वहाँ पे। कई इलाकों में तो, कई गाँव में तो ऐसा है कि जीरे में पानी नहीं देते, ऐसे ही उग जाता है। तो वहाँ पे आप 1.5 से 2 किलो रख सकते हो। कच्छ में भी आप अगर खेती कर रहे हो तो आपको 2 किलो के आसपास रखना है। ये पॉइंट हो गया बीज दर का, कि अभी आपने बीज को डाल दिया ज़मीन में, तो वहाँ से लेके लगभग ये जीरा निकाल दो तो भी 12 दिन से लेके 20 दिन लगाता है, अलग अलग ज़मीन में, अलग अलग खेत में। अभी यहाँ पे पॉइंट है पानी का, इरिगेशन का, सिंचाई का, पॉइंट है खाद का, लेकिन वो जर्मिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसी स्टेज में हम बात करते हैं। इस स्टेज में ऐसी बात है कि अगर आपकी ज़मीन बहुत ही बलुई है और पानी पकड़ती नहीं है तो आपको बीज दर तो ज़्यादा रखना है, लेकिन जो बेसल डोज फर्टिलाइज़र का आप उपयोग करते हो उसमें संचार का उपयोग करना है। संचार जो कि एक ऐसा उर्वरक है, तो उर्वरक के साथ साथ उसमें बैक्टीरिया भी है, लेकिन ज़मीन की उर्वरा शक्ति तो बढ़ाता है, उसके साथ ही साथ में ज़मीन में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, बराबर, ज़मीन में नमी संग्रह करने की शक्ति बढ़ाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बीजाई कैसे करते हो। आप बीजाई 2 तरह से करते हो। पहला जो मुद्दा है वो ऐसे फेंक के कर देते हैं, मतलब ऐसे क्यारी तैयार करके उसमें फेंक के कर देते हैं। उसके बाद में
आपको प्लैंकिंग करना बहुत ही आवश्यक है। प्लैंकिंग मतलब एक समार चला दो, हल्की चला दो तो भी चलेगा, क्योंकि क्यूमिन का बीज है ना मिट्टी के संपर्क में आना चाहिए 100%। 100% तो कम से कम 70% तो आना ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपकी ज़मीन में ऊपर से पानी बहेगा, पानी के साथ जीरा चला जाएगा। या तो दूसरा प्रॉब्लम होने की संभावना है, ऊपर की साइड जीरा है, ऐसे जीरा पड़ा है मानो, तो यहाँ पे नमी नहीं है, नीचे नमी है। 2 दिनों के बाद रेतीली मिट्टी है वो सूख जाएगी, सूखने के बाद ये मरेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, बाजू में ये पड़ा है, अब ये थोड़ा सा ऐसे अंदर पड़ा है, 70-80% दबा हुआ, तो ये टाइम पे 12-13 दिनों में 15 दिनों में उग के बाहर आ जाएगा। ये दूसरे या तीसरे पानी के 30 दिन के बाद जब पानी देते ये बाहर आएगा, तो ये मामा बंजा हो जाएगा। आपको लगेगा बीज में प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली बीज में प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। ये बड़ा होगा, ये पीछे जर्मिनेशन होगा, तो जर्मिनेशन एक साथ में आना जरूरी है, क्योंकि फ्लावरिंग एक साथ में चाहिए। प्रोडक्शन 6 क्विंटल अगर लेना है आपको, तो आपको ये मुद्दा ध्यान में रखना है कि आपको प्लैंकिंग करना जरूरी है। या तो आप सीड ड्रिल से भी कर सकते हो, बहुत सारी कंपनियों ने डेवलप की है सीड ड्रिल, तो सीड ड्रिल से भी कर सकते हो। या तो मेरे से ज़्यादा आप कारीगर हो, आप कोई ऐसी टेक्निक अपनाओ कि जैसे जीरा एक साथ में सब जर्मिनेशन साथ में आ जाए, वो हमारा टारगेट है। कि ये सब प्रोसेस जब आप करते हो तो बाहर वातावरण का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्योंकि जीरे का जर्मिनेशन है ना 24 से लेकर 27 डिग्री के बीच में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 28। 30 के ऊपर आया तो जर्मिनेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं, लेट होगा, बराबर। जीरा मरता नहीं है, जीरा एक बार ज़मीन में गिर गया ना तो आपको 1 महीने के बाद भी उगेगा, 30 दिन के बाद भी उगेगा, जब ठंडी पड़ेगी तब उगेगा। लेकिन जो इम्बैलेंस होगा, कोई बड़े हो गए हैं, कोई छोटे हैं, कोई अभी उग रहे हैं, ऐसा होगा। कब जीरा बुआई करनी चाहिए, आपके पास समय है तो पहले फर्टिलाइजर डाल दो, प्लैंकिंग कर दो, तैयार कर दो, खेत तैयार है, फिर अकेला जीरा डाल दो। 30 डिग्री से टेम्परेचर कम होता है तभी प्लांटिंग करना चाहिए। इसके लिए सिंपल है कि दिवाली के बाद करो। दिवाली के बाद में जनरली दिन का तापमान जो होता है वो 30-35 के बीच में रहता है, लेकिन वो दोपहर में जाता है 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक। उसके बाद में धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, मतलब 24 घंटे में से लगभग आपको 18 घंटे जितना टेम्परेचर 30 के नीचे मिलता है, तो वो जर्मिनेशन आ जाएगा। दिवाली से पहले कर दिया तो पहले पानी ले लेते हैं और ज़मीन को ठंडी बना देते हैं, और फिर शाम के टाइम पे प्लांटिंग करते हैं। तो पहली बार में ही क्या होता है, उसको कूल टेम्परेचर मतलब ठंडक मिल जाती है। टेम्परेचर बढ़ता भी है तो ज़मीन में जो नमी होती है वो उड़ जाती है, तो ज़मीन का टेम्परेचर तो मेंटेन रहता है 30 के नीचे। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए, पौधों की संख्या पर एकड़ ज़्यादा रखने के लिए आपको बीज दर, पानी, ज़मीन की तैयारी, टेम्परेचर, बीज प्रक्रिया, ऐसे 5 मुद्दों का कार्यक्रम करना है, बराबर। और ये पहला स्टेप है। जब ठंडी की शुरुआत होती है तो कई किसान भाइयों ने देखा होगा, आपको भी फरियाद आई होगी, या तो कई किसान भाइयों ने पूछा होगा कि जीरे का कलर जो है ना जामुड़िया, जामली रंग का पर्पल कलर का या रेड कलर के पत्ते बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो पहले नंबर पे फॉस्फोरस की कमी है, बराबर। कोई किसान भाई ऐसा फरियाद करता है कि मेरी डालिया ही नहीं आई। अभी याद रखो, हमको 6 क्विंटल प्रोडक्शन लेना है तो डालिया ज़्यादा चाहिए, डालिया के ऊपर चक्र ज़्यादा चाहिए। तो डालिया ज़्यादा नहीं आती है, वो सब प्रॉब्लम क्या है, फॉस्फोरस का है, वो सब प्रॉब्लम है जिंक का। तो यहाँ पे जब बेसल फर्टिलाइजर डालने जा रहे हो तो डीएपी अवश्य डालें, डीएपी के साथ संचार, और संचार के साथ शक्य हो तो आप सल्फर पहले ही डाल दें, नहीं तो पहले पानी के साथ जब 30 दिनों के आसपास में पहला पानी देते हो तब डाल दें। ये सब पॉइंट है, आपको लिख के रखना हो तो रख लो। ये 5 पॉइंट है जो ध्यान पे रखते हो तो पूरा खेत भरा भरा लगेगा एकदम, उसमें रोग कम से कम आएंगे, डालियाँ पूर्णतया विकसित होगी, और डालियों के ऊपर चक्र छत्र आप जो बोलते हो वो भी पूर्णतया विकसित होंगे। तो आपको जो 6 क्विंटल का टारगेट है ना, वो अचीव करने में ये पहला पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। किसान भाइयों, ऐसे ही रसप्रद और अच्छी सी जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए एग्रोस्टार इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप अपने एरिया के अंदर कितना प्रोडक्शन लेते हैं वो ज़रूर बताइए। और ये वीडियो के अंदर आपको जानकारी कैसे लगी और कौन से टॉपिक के ऊपर हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहे वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डालिए। तब तक हम आपसे रजा लेते हैं, विनंती लेते हैं, और जय जवान जय किसान।